राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आइए अब हम सावन मास का आगे का अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले हम शिव वंदना सुनेंगे। शिव शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, हे कैलाश निवासी भोले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। बहे गंग सिर जटा तुम्हारे, अर्ध चंद्रमा मस्तक धारे, कर त्रिशूल डमरू अरन्यारे। सर्पों की माला वाले तुमको लाखों प्रणाम, शिव शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम। कैलाश के निवासी भोले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। नाथ डूबती नाव तिराओ, भव सागर से पार लगाओ, सेवक की लाज बचाओ। संकट को हरने वाले तुमको लाखों प्रणाम, शिव शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम। कैलाश के निवासी भोले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। पार करो शिव नैया मेरी, तुम बिन और न कोई खिवैया, कौन मात कौन किसका भैया। भव सिंधु तारने वाले तुमको लाखों प्रणाम, शिव शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम। कैलाश के निवासी भोले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। घोर घटा घिर आई काली, छाई चारों दिशि अंधियारी, तिस पर बिजली चमके न्यारी। रक्षा करने वाले तुमको लाखों प्रणाम, शिव शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम। कैलाश के निवासी भोले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। जय हो देवों के देव महादेव की जय। पूरे सावन मास में भगवान महादेव शिवलिंग पर वील पत्र चढ़ाने का मंत्र इस प्रकार है। काशीवास निवासिनाम काल भैरव पूजनम, कोटि कन्या महादानम, वील पत्र शिवा अर्पणम। दर्शनम वील पत्रस्य स्पर्शनम पाप नाशनम, अघोर पाप संहारम, वील पत्रम शिवा अर्पणम। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, वील पत्राणी समर्पयामि। इस तरह पूरे सावन मास में वील पत्र चढ़ाते समय इस मंत्र को जरूर बोलें। इसका अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। आइए अब हम सावन मास का महात्म्य सुनते हैं। भगवान महादेव के 19 अवतारों को जो सावन मास में सुन ले, उनके नाम सुनने मात्र से ही उन्हें समस्त सुख की प्राप्ति हो जाती है। पहला नाम है शरभ अवतार, दूसरा पीपलाद अवतार, तीसरा नंदी अवतार, चौथा भैरव अवतार, पांचवा अश्वत्थामा अवतार, छठवां वीरभद्र अवतार, सातवां ग्रहपति अवतार, आठवां ऋषि दुर्वासा अवतार, नौवां वृषभ अवतार, 10वां यतीनाथ अवतार, 11वां कृष्ण दर्शनम अवतार, 12वां अवधूत अवतार, 13वां भिक्षु वर्य अवतार, 14वां हनुमान अवतार, फिर किरात अवतार, सुनट नर्तक अवतार, ब्रह्मचारी अवतार, अर्धनारीश्वर अवतार और 19वां सुरेश्वर अवतार। भगवान शिव के इन 19 अवतारों के नाम को सुनने मात्र से ही मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। शंकर भगवान की कृपा पाने के लिए शिव भक्त पूरे सावन मास में विशेष पूजा पाठ, व्रत, उपवास और दान पुण्य करते हैं। जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीरसागर में शयन करने चले जाते हैं, तब भोलेनाथ ही पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। सावन के सभी सोमवार को कुंवारे लड़के लड़कियां व्रत पूजा पाठ करते हैं। शिव मंदिरों में शिव जी की पूजा करते हैं। कच्चे दूध, शहद, गंगा जल, मिश्री, बिलपत्र से आंकड़े, धतूरे का फूल चढ़ा करके अभिषेक करते हैं तो उनके शीघ्र विवाह हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि में हाहाकार होने लगा। ऐसे में पूरी सृष्टि
सृष्टि की रक्षा करने के लिए महादेव जी ने उस विष का पान कर लिया। शिव जी ने उस विष का पान अपने कंठ में धारण कर लिया। उस विष से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। विष का ताप शिव जी के ऊपर चढ़ने लगा। तब उस विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने इंद्र से तेज बरसात करने का अनुरोध किया। तो पूरे सावन मास में घनघोर बरसात होने लगी तथा सभी देवी देवताओं ने भगवान महादेव के शिवलिंग को जल से सींचा, जिससे विष का प्रभाव कम हुआ। लेकिन अत्यधिक बरसात होने से षष्ठी को बचाने के लिए महादेव जी ने अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। इससे महादेव जी को शीतलता का अनुभव होने लगा। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल महादेव जी के द्वारा उत्पन्न पैदा हुए पुत्र से ही होगी। इस वरदान को पाकर तारकासुर अभिमान में चूर हो गया। वह ऋषि मुनियों और देवताओं को परेशान करने लगा। तभी देवताओं ने महादेव जी से तारकासुर से रक्षा की गुहार लगाई। उस समय महादेव जी को पुत्र पैदा नहीं हुआ था। तब पुत्र के लिए महादेव जी ने 6 चेहरे बनाए, जिन पर एक एक तीसरा नेत्र था। तीसरे नेत्र से चिंगारी निकली और उससे 6 पुत्र पैदा हुए। उन सभी बच्चों को देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी छाती से लगाकर उन्हें चूमने लगी, जिससे वे सभी 6 बच्चे मिलकर 6 सिर वाले एक बच्चे में बदल गए। इन बच्चों का नाम कार्तिकेय रखा गया। इसी शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। एक अन्य कथा के अनुसार मृकंद ऋषि ने महादेव जी की तपस्या करके एक पुत्र का वरदान मांगा। तब महादेव जी ने ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, मैं आपको पुत्र का वरदान देता हूँ। आप या तो दीर्घायु पुत्र का वरदान मांग लीजिए, लेकिन वह मंद बुद्धि होगा, या फिर आप 16 वर्ष का अल्प आयु तेजस्वी बुद्धिमान वीर पुत्र का वरदान मांग लीजिए। तब ऋषि ने मन ही मन सोचा कि मंद बुद्धि दीर्घायु पुत्र से तो अल्प आयु तेजस्वी पुत्र ही अच्छा है। तब ऋषि ने 16 वर्षीय अल्प आयु पुत्र का वरदान मांग लिया। तब ऋषि की पत्नी को एक पुत्र पैदा हुआ। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता ने वरदान वाली सच्चाई अपने पुत्र को बताई। तो मार्कंडेय अपने पिता और माता से बोले कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। वह उसी दिन से महादेव जी की पूजा करने लगा। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज स्वयं उसे लेने के लिए आए। उस समय मार्कंडेय महादेव जी का पूजन कर रहे थे। मार्कंडेय जी को ले जाने के लिए यमराज ने यम पाश फेंका। तभी महादेव जी वहां प्रकट हो गए और यमराज को वापस यमपुरी जाने का आदेश दे दिया। इस तरह मार्कंडेय जी अमर और अजर हो गए। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में सावन मास की नाग पंचमी व्रत का पूरा विधान आएगा। भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि हे महामुनि, अब मैं आपको सावन मास की शुक्ल पक्ष का विधान कहता हूँ। चतुर्थी को दिन में 1 बार भोजन करना चाहिए। पंचमी वाले दिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस दिन सोने, चांदी, लकड़ी अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला सर्प बनाकर श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से सर्प बनाकर पंचमी को विधि विधान से पूजन करना चाहिए। मालती, कनेर, चंपा के पुष्प, धूप, दीप, गंध, अक्षत आदि से पूजन करके ब्राह्मणों को खीर तथा लड्डू का भोजन कराना चाहिए। हल्दी और चंदन से दीवार पर अनंत, नाग, वासुकी, श्रेष्ठ, धृतराष्ट्र, अश्व, करकोटक, कंबल, पद्मनाभ, तक्षक, कालिय तथा शरदपाल इन नागों के कुल स्वामियों को तथा नाग माता कद्रू लिख कर पुष्पों से पूजन करना चाहिए। फिर घी और शक्कर डालकर दूध पिलाना चाहिए। इस दिन लोहे के बर्तन में कुछ नहीं बनाना चाहिए। नैवेद्य के निमित्त श्रद्धा भक्ति भाव से गेहूं दूध की खीर बनानी चाहिए। बुने हुए चने, जौ, धान की लापसी सर्पों को देनी चाहिए। स्वयं भी इन्हीं वस्तुओं का भोजन करें तथा बालकों को भी देवें। इससे उनके दांत मजबूत होंगे। बांबी के पास वाद्य, गीत, संगीत से उत्सव करना चाहिए। इस उत्सव में स्त्रियों को सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि पहनकर भाग लेना चाहिए। इस प्रकार से अनुष्ठान करने वाला सर्प के भय से सदैव मुक्त रहता है। अब मैं लोकहित के लिए कुछ कहता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। सर्प के काटने
करने से मनुष्य या तो निम्न गति को प्राप्त होता है अथवा सर्प की योनि में जाता है। पहले कही गई विधि के अनुसार एक समय भोजन करना चाहिए तथा ब्राह्मणों के साथ नाग देवता बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। इसी तरह से 12 मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत करना चाहिए। वर्ष पूरा हो जाने पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को पुनः इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए और सर्पों को प्रसन्न रखने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, आचार्यों का पूजन तथा सामग्री सहित एक गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए बोलना चाहिए कि जो सर्वव्यापक है, सब वस्तुओं को देने वाला है, अपराजित है, अनंत है, मैं उस परमेश्वर का स्मरण करता हूँ। और फिर कहें कि हे गोविंद, मेरे कुल में सर्प काटने से जो मनुष्य निम्न गति को प्राप्त हुए हैं उन्हें इस नाग दान व व्रत से मुक्ति मिल जाए। ऐसा कहकर सफेद चंदन चावल मिलाकर जल भगवान के सामने छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से जो पितर सर्प योनि भोग रहे हैं वे उनसे निकलकर स्वर्ग के भागी होते हैं। यह व्रत करने वाला अपने पूरे वंश का उद्धार करके अप्सराओं से सेवित हुआ शिवलोक का वासी होता है। जो व्यक्ति लोभ लालच त्याग कर इस व्रत को करता है उसे सारे सुफल प्राप्त होते हैं। जो लोग श्रावण शुक्ल पंचमी को भक्ति पूर्वक नक्त व्रत करके सुंदर पुष्प आदि से नागों का पूजन करते हैं उनके घर में मणिधारी सर्प प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। मकान का दान देने वाले ब्राह्मण कठोर यम यातना भोग कर सर्प योनि को प्राप्त करते हैं। जो नाग के डंक से मरते हैं वे संसार में मृत संतान वाले पुत्र विहीन होते हैं। स्त्रियों की कृपणता के कारण कोई किसी की धरोहर में बेईमानी या अन्य पापों के कारण सर्प योनि में पड़े हुए लोगों के उद्धार का मात्र उपाय है। लोभ लालच त्याग कर नागपंचमी का व्रत करके पूजन करने वाले के कल्याण के लिए नागराज, शेष नाग और वासुकी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं और वे प्राणी नागलोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि हे सनत कुमार, ये मैंने तुम्हें नागपंचमी के व्रत का पूरा विधान कहा। अब इसके बाद और तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है वह मुझसे कहो। आइए अब हम नागपंचमी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उसमें एक गरीब लड़की जिसका नाम ज्योति था वह अपने मामा मामी के साथ रहती थी। ज्योति के माता पिता का देहांत बहुत बरस पहले ही हो गया था। उसके मामा मामी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब वह विवाह लायक हुई तो उसके मामा ने उसका विवाह कर दिया। जब वह विदा होकर जाने लगी तो ज्योति की मामी ने ज्योति से कहा कि तुम अब कभी इस घर में दोबारा मत आना। मैंने तुम्हें डोली में नहीं अर्थी में बैठाकर भेजा है। ज्योति बेचारी कुछ नहीं बोली। ज्योति जब ससुराल में आई तो उसने देखा कि उसकी सास, ननद और जेठानियां उसे ताने देती और कहती कि इसका तो कोई पीहर ही नहीं है, कोई भाई बहन भी नहीं है, ये बड़ी ही अभागिन है, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। सास, ननद और जेठानियां ज्योति को कलमुही, करमजली इत्यादि अनेक गालियां देती। सास कहती कि तू तो कलंकनी है, तुझे तो हमें 12 महीने तक झेलना पड़ेगा। पीहर होता तो कुछ दिनों के लिए चली जाती, लेकिन हे भगवान, तेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। ज्योति चुपचाप सबके ताने सुनती रहती और एकांत में खूब रोती। ज्योति का पति बहुत समझदार था। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि तुम मेरी माँ, बहन और भाभीियों की बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ऐसा सुनती तो ज्योति को तसल्ली मिलती। तब एक बार की बात है, सावन का महीना था। ज्योति बहुत उदास थी। रह कर विचार कर रही थी कि अगर मेरे भी भाई होता तो मैं भी मायके में जाती। इस तरह शादी के कई बरस निकल गए। तब एक दिन सुबह सुबह ज्योति घर का झाड़ू बुहारा करके कूड़ा कचरा फेंकने के लिए घर के बाहर गई। तभी उसकी नजर एक सर्प पर पड़ी। उस सर्प के पीछे 4-5 आदमी डंडा लेकर भाग रहे थे। शायद वो सर्प को मारना चाहते थे। ज्योति खड़ी खड़ी सोचने लगी कि मुझे सर्प की रक्षा करनी चाहिए, परंतु कैसे करूं। तभी उसने कूड़े वाली टोकरी सर्प के ऊपर डाल दी और वह वहां खड़ी हो गई। सर्प कुंडली मारकर टोकरी के नीचे छुप गया। तभी 4-5 आदमी सर्प को ढूंढते ढूंढते वहां आए और ज्योति से पूछने लगे कि क्या तुमने सर्प को देखा है। तो ज्योति ने कहा कि सर्प तो उधर झाड़ियों में चला गया। तब वे 4-5 आदमी सर्प को ढूंढने के लिए आगे निकल गए। ज्योति ने डरते डरते अपनी टोकरी
सर्प के ऊपर से उठाई। सर्प चुपचाप वहां से चला गया। ज्योति भी घर आ गई। इस तरह समय निकलने लगा। फिर एक बार सावन का महीना आया। ज्योति उदास बैठी हुई थी। तभी एक आदमी उनके घर आया और उसने ज्योति की सास, ननद और जिठानी से कहा कि मैं अपनी बहन को लिवाने आया हूँ। उसे 1 महीने सावन में मैं अपने घर लेकर के जाऊंगा। ज्योति की सास, ननद और जिठानियां उस अजनबी आदमी से बोली कि उस अभागन का तो कोई नहीं है, तुम कहाँ से उसके भाई बनकर के आए हो। तब अजनबी आदमी उनसे बोला कि बचपन में मेरे माता पिता मुझे रिश्तेदार के पास पलने के लिए छोड़ गए थे। बड़ा हुआ तो मैं परदेश चला गया, कल ही लौटा हूँ। तब मुझे पता चला कि मेरे मामा मामी ने उसका विवाह आपके घर में कर दिया है। मैं अपनी बहन को लिवाने आया हूँ। वो मुझे पहचानती नहीं है। आप मेरे ऊपर विश्वास करें, मैं ही उसका भाई हूँ। तब ज्योति बड़े ही अनमने भाव से अपने भाई के साथ उसके घर की ओर चल दी। थोड़ी दूर आगे जाने पर ज्योति ने उससे पूछा कि आप सच सच बताइए कौन है। तब उस अजनबी आदमी ने ज्योति की घबराहट को पहचान लिया और वह बोला कि बहन तुम चिंता मत करो, मैं वही सर्प हूँ जिसकी तुमने जान बचाई। मैंने पता लगा लिया कि तुम्हारे जीवन में भाई का अभाव है। मैं अपने उस कर्ज को चुकाना चाहता हूँ। ऐसे बात करते करते वे एक पहाड़ी के पास आ गए। तब आदमी के वेश में वह सर्प बोला कि बहन तुम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें पाताल लोक में मेरे घर में ले जा रहा हूँ। ज्योति ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में उसने अपने आप को एक आलीशान महल नुमे मकान में पाया। ज्योति को शानदार महल में ठहराया गया। 2-3 दासियां उसकी सेवा में लग गई। ज्योति ने देखा कि सभी का शरीर सर्प का था लेकिन चेहरा मनुष्य का था। सभी मनुष्य की आवाज में बातें कर रहे थे। ज्योति को पता चला कि उसका भाई तो सर्पों का राजा था। उसके भाई ने ज्योति को अपनी माँ और पत्नी से मिलवाया। ज्योति उन्हें माँ और भाभी कहकर पुकारने लगी। ज्योति का वहां खूब मान सम्मान हुआ। सभी उसका बहुत ध्यान रखते थे। वहां एक नियम था, हर रोज एक कड़ाह में दूध गर्म किया जाता था, फिर ठंडा करते थे। फिर सभी सर्प को बुलाने के लिए 1 घंटा बजाया जाता था। सभी सर्प एक साथ आते और उस कड़ाह में मुंह डाल करके दूध पीते थे। जब से ज्योति वहां आई यह काम ज्योति को सौंप रखा था। तब एक दिन गलती से ज्योति ने दूध गर्म होते ही घंटा बजा दिया। सभी सर्प वहां आए और गर्म दूध के कड़ाह में मुंह डाल दिया तो सभी की जीभ जल गई। सभी सर्प फुफकार मारने लगे कि हम इसे मारेंगे, इसने हमारी जीभ जला दी। लेकिन सर्प माता ने कहा कि यह तुम्हारी बहन है, इससे गलती हो गई, इसे माफ कर दो। इस तरह ज्योति के दिन बड़े मजे से कटने लगे। सावन का महीना खत्म हुआ। ज्योति का पति ज्योति को लेने ससुराल आया। सर्पराज ने ज्योति व ज्योति की बहन का खूब धन धान्य, हीरे मोती मणि देकर विदा कर दिया। सर्पराज ने ज्योति के पति को पाताल लोक में नहीं ठहराया था। उसके लिए उसने एक अलग महल खड़ा किया था। उस नकली महल में ज्योति के पति का खूब आवभगत हुआ। उसके बाद उसे खूब धन दौलत देकर विदा कर दिया। जब ज्योति व उसका पति आधे रास्ते में आए तो ज्योति का पति बोला कि मेरा दुशाला तो वहीं रह गया है, तुम यहीं रुको, मैं दुशाला लेकर के आता हूँ। ज्योति ने अपने पति को बहुत मना किया लेकिन उसका पति नहीं माना। ज्योति का पति वापस वहां गया तो उसे वहां कोई महल दिखाई नहीं दिया, सिर्फ पेड़ पर एक दुशाला लटक रहा था। ज्योति का पति बहुत नाराज हुआ और ज्योति के पास आकर उसे भला बुरा कहने लगा और बोला कि तुम कोई जादूगरनी हो, तुम कौन हो? जहां तेरे भाई का मकान था वहां अभी कुछ नहीं है, सब जगह धूल उड़ रही है, जल्दी बता नहीं तो मैं तेरा गला काट दूंगा। और वह अपनी पत्नी को जलीकट्टी सुनाने लगा। ज्योति घबरा गई और उसने पूरी सच्चाई बताई। ज्योति हाथ जोड़कर बोली कि हे सर्पराज, अगर आप वास्तव में मेरे भाई हैं तो आप प्रकट होइए और मेरे पति का भ्रम दूर कीजिए। तभी वहां सर्पराज प्रकट हो गए और वे ज्योति के पति से बोले कि मेरी बहन सत्य कह रही है, इसने एक बार मेरी जान बचाई थी, उसी का ऋण चुकाने के लिए मैं भाई बनकर यहाँ आया था।
जब तक मैं जीवित रहूंगा अपनी बहन की रक्षा करूंगा। और फिर सर्पराज बोले कि जो इस कहानी को सुनेगा, पढ़ेगा, हुक्कारा भरेगा, उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। कुंवारी सुने घर वर पाए, पढ़नी सुने पुत्र खिलाए, बुढ़े सुने स्वर्ग का वासा पाए, और सभी को भाई का सुख मिले। ऐसा कहकर सर्पराज अदृश्य हो गए। ज्योति के पति का भ्रम दूर हो गया और ज्योति अपने ससुराल में आकर सुख भोगने लगी। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्षर अक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौ ऋतु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुख राशि। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।